आज हमारे जीवन का आधार ये नहीं है और हम पवित्र जीवन जिए कि हम नरक में ना चले जाएं। अरे नहीं, क्रिश्चियनिटी इज नॉट ट्राइंग टू एस्केप द फायर, क्रिश्चियनिटी इज फिल्ड विद फायर। मसीहत आग से भरा होना है। हम आग से भाग नहीं रही, वो कहता है वो अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाता है। We are not running from the fire. His word says he makes his ministers flames of fire. हालेलुया। छठवीं आयत, क्योंकि हम जानते हैं Because we know कि हमारा पुराना मनुष्यत्व, that our old nature. कौन सा था हमारा पुराना मनुष्य? Which old nature? पहले आदम से जो पैदा, मैं पंजाबी, मैं From the गढ़वाली, first मैं Adam. बंगाली, भैया क्रूस पे चला गया, पंजाबी बंगाली गढ़वाली सब। Whatever Punjabi, Bengali, Gadwali you were is on the cross now. यही आज तक कई मसीह नहीं समझे। Many believers have not understood Pastor this ji. till now. हमें लड़की चाहिए, Oh pastor, we want a girl, मगर अपने घराने की but we want from our own. अरे तुम्हारा घराना अब स्वर्ग का घराना Your है। household is now the household of heaven. आज भी पुराने आदम की तरह सोच रहे हो। Still you thinking like the old एक Adam. व्यक्ति मेरे पास आया, One ये person बहुत came. गलत बात है, He said this is very आप सेवा कर रहे हैं, आप गढ़वाल से, आपको गढ़वाल में जाना चाहिए सेवा करने। You're serving, you're from Gadwal, you should go to Gadwal to serve. मैंने, किसने कहा मैं गढ़वाल से हूँ? I said, who said I'm from भाई Gadwal? मैं स्वर्ग से हूँ। I am from heaven. पुराना मनुष्य तो क्रूस पे जा चुका है, The old- आपकी पुरानी पहचान क्रूस पे जा चुकी है। The अब old बाइबल man is on the कहती है cross. तुम स्वर्ग के नागरिक हो। The old man is on the cross, the old identity is on the cross. The Bible says you are citizens of heaven. हालेलुया। नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, आते रहो, If you don't understand, it's okay, keep coming. इट्स ओके। मगर जिस दिन आप जान जाओगे सुसमाचार कितना ग्लोरियस है, But the day you find out how glorious the gospel is, क्योंकि हम जानते हैं, because पौलुस we कह know. रहे हैं हम जानते हैं। आज आपसे एक सवाल है, क्या आप जानते हैं? Today there's a question for you. Do you know? क्योंकि हम जानते हैं कि Because we know. हमारा पुराना मनुष्य था उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। That our old nature was crucified with him on the cross. कई लोग कहते हैं यीशु हमारे लिए क्रूस में गया, हाँ, मगर यीशु अकेला नहीं गया क्रूस में। Some people say, oh, Jesus went to the cross. Yes, but he did not go alone. हम उसके साथ We मारे गए, were killed with him. हम उसके साथ गाड़े We were गए buried with him. और हम उसके साथ एक नए मनुष्यत्व के साथ जी उठे। And with a new nature, we, as a new species, we were resurrected. आप ध्यान से सुनो, केवल एक है, पवित्रता में चलो, पवित्रता में चलो, आप पाप के ऊपर कभी जय नहीं पा सकते। Just by saying, live in holiness, you can never have dominion over sin. परमेश्वर को एक प्रबंध करना पड़ा God had to make a provision कि आप पवित्रता में चलो। that you can walk in holiness. देखिए, हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ा है ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। That the body of sin might be done away with. इस शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, It's not talking about this और body. ये व्यर्थ हो जाता तो If this was gone, we would not be here. ये तो पवित्र आत्मा का देह है भाई। This is the वो body उस of Holy Spirit now. सिन नेचर की बात कर रहा है जो आपसे पाप कराता है। This is talking about the sin nature that makes you sin. जब आप इस प्रकाशन में चलोगे, When you walk in this मैं revelation, पाप के लिए मर चुका हूं। that I have died to sin. आप कभी गए डेड बॉडी के पास? Have you ever gone to a कोई dead बंदा body सिगरेट पी रहा है, डेड बॉडी को पिएगा? and someone is smoking and says to a dead body, do you want क्या to बोलेगी smoke? डेड बॉडी? What will the dead body say? आप ऑफिस में हो, You're in the office. सारे लोग सिगरेट पी रहे हैं आपके बगल में, Everyone is आपके smoking ऑफिस around में कोई इवेंट चल रहा है, वहां लोग शराब पी रहे There's an हैं, event, people are drinking. ओकेगा पिएगा? They'll say, will you drink? मगर आपका पुराना मनुष्य, But your old man is dead. पवित्रता विल पावर से नहीं आती, पवित्रता स्पिरिट पावर से आती है। Come on. Holiness does not come by willpower, it comes by the spirit power. आमेन। पवित्रता इस प्रकाशन से आती है कि मेरा पुराना मनुष्य पाप के लिए मर चुका है। Holiness comes by this revelation that my old nature has died with Christ.
Amen. Hallelujah. So हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें. That our old man was crucified with him so that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. जो कहते रहते हैं, All those who say, पास्टर अंकित सजवान पवित्रता के बारे में सुनाते, आज सीखो असली पवित्रता कैसे आती है. all those who say Pastor Ankit Sajwan does not teach about holiness, today learn how true holiness comes. बाबा प्रभु मैं पापी हूँ ऐसे कह के पवित्रता नहीं आती, बल्कि और पाप करोगे ये बोलोगे तो. Holiness does not come by saying, oh, I'm a sinner. You will sin more when you say that. क्योंकि अगर पापी हो Because if तो you're पाप करोगे. if you're a sinner, you will sin. अगर मछली है तो तैरेगी. If it's a fish, अगर it will बंदर है swim. तो पेड़ में चढ़ेगा. If it's a monkey, it will climb the trees. अगर उकाब है तो ऊंचाइयों पे उड़ेगा. If it's an eagle, it will fly, soar high. ध्यान से सुनो. Here परमेश्वर ने इब्राहिम को, जिसकी कोई संतान नहीं थी, नाम बदल दिया और उसका नाम कर दिया जातियों का पिता. God, पहले नाम बदला, प्रगटीकरण बाद में आया. God took Abram and made his name Abraham, which means a father of nations. First he changed his name. The कैसे आया representation came later. उनका? सारा ये नहीं बोली प्रभु मैं बांझ हूं, प्रभु मैं बांझ हूं, ऐसे करके बच्चा नहीं आया उनका. Sarah wasn't saying, oh, I'm a barren, I'm a barren. This is प्रभु not ने how she उनका नाम produced. बदल दिया, जातियों का पिता, जातियों की माँ. The father changed their name, the father of nations and the mother of nations. परमेश्वर ने आपका नाम बदल दिया, स्वभाव बदल दिया, बोला अब तू पापी नहीं, तू मेरी धार्मिकता है. पाप का तेरे ऊपर कोई दासत्व नहीं, कोई प्रभुता नहीं है. God has changed your name. He has changed your nature. He says you are righteous. Now there is no more dominion of sin over you. Amen. Hallelujah. अब इस प्रकाशन से जी के देखो. Now live with जब this revelation. टेम्पटेशन आए When temptations come, तो अपने आप को बोलो आई एम डेड टू सिन. tell yourself, मैं मर चुका क्योंकि हूँ मेरा पाप के लिए. पुराना मनुष्य तो यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया. My old nature was crucified with Christ. Amen. कि आप पाप के दासत्व में ना रहो. That you would not be a ये मैंने the slaves सोचा था of थोड़ा sin. और अगले संडे बताएंगे, बट ठीक है, लेट मी फ्लो. हालेलुया. अब वापस आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं, Let us come back. वापस आ जाते हैं. दिक्कत पापों से नहीं है. The problem is not with sins. परमेश्वर को पापों से दिक्कत नहीं है, God does क्योंकि not have, पापों की क्षमा है. God does not have the problem with sins because there is forgiveness for sins. मगर जब तक पाप का वो स्वभाव मनुष्य के अंदर रहता, परमेश्वर माफ करता, वो करता रहता. परमेश्वर को रूट से उसको खत्म करना था. But as long as the sin nature abided in man, God would have forgiven, man would have sinned again. God would have forgiven, man would have sinned again. So God had to destroy that sin nature from the root. फिर से चलते हैं रोमन्स 5:19 में, रोमियो 5:19. हालेलुया. For as by one man's disobedience many were made sinners. जैसे एक मनुष्य की अनाज्ञाकारिता के द्वारा बहुत लोग पापी ठहरे. जैसे आप पंजाबी क्यों? Why are you Punjabi? क्योंकि आपने पंजाबी घर में जन्म लिया. Because you were born in a Punjabi आपके पापा family. पंजाबी थे, आपके दादा पंजाबी थे, Your वो उनके dad- पापा पंजाबी थे, तो आप क्या होगे? आप बंगाली नहीं होगे, आप भी पंजाबी होगे. Your dad was Punjabi, his father was Punjabi. So, तो you also हमारा जब Punjabi. दादा पापी था तो उसने पापियों को ही जन्म दिया. So when our grandfather was a sinner, he also gave birth to sinners. मगर जो वो लीनिए जा रही है, क्या बोलेंगे उसको, जो वंश आ रहा है, परमेश्वर ने उस वंश में फुल स्टॉप लगाकर मुझे एक नया जन्म दे दिया और मैंने एक नए घराने में जन्म लिया. But God put a full stop on that lineage that was coming from Adam, and God disconnected me from it, gave me a birth in a new family, in a new household. Amen. लास्ट एडम कौन है? यीशु. आखिरी तो आदम. जब मैं पहले आदम में था, When I was in the first Adam, मैं पहले आदम में कैसे आया? how did I come in first Adam? हाँ, कैसे आया पहले आदम में? बाय बर्थ, जन्म लेने के द्वारा. जन्म लिया. मैं दूसरे आदम के अंदर कैसे, मैं आखिरी आदम में कैसे आया? How did I come in the last Adam? बाय बर्थ. जन्म के द्वारा.
जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, जो ना मांस और लहू से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। As many as have believed in God gave them the right to be called the children of God, who are not born by the will of flesh but by the will of God. हालेलुया। अगर आप समझ गए इस बात को If you कि understand मेरा वंश बदल चुका है, that my lineage has been changed. मेरा वंश बदल चुका My है, lineage has been changed. अब मैं परमेश्वर के घराने में मैंने जन्म लिया है। Now I am born of the household of God. इसीलिए बाइबल कहती है जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए, यानी कुछ लोग हैं जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए। That's why the Bible says all those who are born बाकी of आदम God. से उत्पन्न हुए, परमेश्वर ने आदम बनाया और आदम से उत्पन्न हुए। मगर अब एक नई सृष्टि है जो परमेश्वर से उत्पन्न हुई है। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं वे इस संसार पे जय प्राप्त करते हैं। God made Adam and people were born from Adam, but now the Bible says those who are born of God, there are people that are born of God, and the Bible says they shall overcome the world. अगर आपको एक चीता दिखे, If you see a cheetah, अगर आप एक चीता देखो, चीता को चीता किसने बनाया? who made him a cheetah? हाँ? बर्थ, उसके उसने जन्म लिया चीता की तरह। It was born like that. जब चीता की तरह जन्म लिया When it was born like a तो cheetah, पेड़ पे नहीं चढ़ सकता, it cannot climb. चीता की तरह भागेगा, It can run like क्योंकि a चीता का स्वभाव उसके अंदर है। because the nature of a cheetah is in it. कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? How many people understand? हाँ, हालेलुया। ओह, आमीन। सोचो एक बड़ी बिल्ली है, Imagine there's a big cat. उसको ट्रेन किया जाए, क्या वो चीता बन जाएगी? If it's trained, can it become a cheetah? क्योंकि अगर चीता बनना है अंदर से चीता बनना If पड़ेगा। it had to be a cheetah, it had to be a cheetah from within. बाहर से धर्म कर्म के काम करके एक व्यक्ति धर्मी नहीं बन सकता। Externally doing the works of religion will not make a person righteous from within. परमेश्वर फेक राइचसनेस को ग्रहण, वो ऐसा है वैसी बाहर वो लगा दिया, चीता बन के झूठा आ गया। परमेश्वर कहेगा ये झूठी धार्मिकता मेरे सामने से हटा। God does not accept fake righteousness. It's like somebody sprays paint, tries to become a cheetah on the outside. God will say, remove this fake righteousness from before me. आमीन। समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या कह रहा हूँ? परमेश्वर झूठी धार्मिकता को ग्रहण नहीं करता, God does not accept fake righteousness. वो केवल अपने पुत्र की धार्मिकता को ग्रहण करता है। He only accepts the righteousness of his son. और हमने क्या पढ़ा? What did we read? We received the gift of right, say gift of righteousness. हमें धार्मिकता का गिफ्ट मिला है। मगर ये गिफ्ट आपको कब मिला? When did you get this gift? जब आपने नया जन्म लिया। When you were born again. When you were born again, जब आपने नया जन्म पाया, this nature of God ये परमेश्वर का was स्वभाव already in your DNA. आपकी बनावट में था। Oh, I pray that you'll get it. प्रार्थना करता हूँ समझे। Hear this. सुनिए, And Adam can never become righteous by works. आदम कभी भी कामों के द्वारा धर्मी नहीं बन सकता था। आदम कभी भी धार्मिक कामों के द्वारा धर्मी नहीं बन सकता। Adam could have never become righteous by the works of righteousness. इसीलिए परमेश्वर को अपनी धार्मिकता सेतमेत में देनी पड़ी। Which is why God had to give his own righteousness as a gift. फिर से उस स्क्रिप्चर में आते हैं। हालेलुया। For as by one man's disobedience जैसे many were made sinners. जैसे एक व्यक्ति की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। एक बात बताऊं, as by यानी जैसे पौलुस बता रहा है एग्जैक्टली वैसे ही। Paul is saying exactly like that. जब आप आदम में थे When you were in Adam, तो क्या हुआ? what happened? क्योंकि आप आदम में थे, Because you were in Adam, उसकी अनाज्ञाकारिता के कारण because of his disobedience, आप पापी बन गए। you became a sinner. ऐसे ही जब आप मसीह में हैं, Exactly like that when you क्या are in लिखा है बाइबल Christ. में? So also by one man's obedience many will be made righteous. ठीक वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। मैं देख रहा हूं कई लोगों के खुल रहे ढक्कन, अच्छी बात है, क्योंकि इस राइचसनेस के मैसेज के बाद आप जय में चलना शुरू करोगे। After this message of righteousness, you will start to walk in victory. बीमारी का आपके ऊपर बीमारी प्रभुता नहीं कर सकती,
क्योंकि जो राइचियस है, जो धर्मी है यीशु मसीह में, वो प्रभुता करते हैं। Sickness will not have dominion over you because those who are righteous, they have dominion. आमेन, हालेलुया। अब अगर आप देखोगे वन मैन, ऊपर जो वन मैन है वो एम छोटा है क्योंकि वो छोटा एडम है। जो बाद में बड़ा मैन है वो बड़ा एम है क्योंकि वो यीशु मसीह है, परमेश्वर है। परमेश्वर क्योंकि मनुष्य बन गया, मगर फिर भी एम बड़ा है क्योंकि वो परमेश्वर है। If you see in English, the first man, the M is small because it's Adam, but the one man later, that's a capital M for God because He is Almighty. अब मैं कैसे आपको बताऊं? अगर मैं इसके अंदर कुछ चीज डाल दूं और मैं इसको उठाऊं, If I put something inside the tissue and lift it up, मैं इसको उठाऊंगा if I lift it तो up, जो इसके अंदर है वो भी ऊपर जाएगा, whatever is inside जो also इसके goes नीचे है up. वो भी नीचे जाएगा। Whatever is down also goes down with it. समझ रहे हो आप? तो अगर मैं मसीह में हूं, If I am in Christ, मसीह कहाँ है अभी? where is Christ right now? कहाँ पे मसीह? Where is Christ पिता right के now? दाहिने हाथ बैठा है। He is seated at the right hand of God. आप कहाँ हो? Where are you? बाइबल कहती है क्या तुम नहीं जानते तुम भी पिता के दाहिने हाथ बैठे हो मसीह के साथ? Bible says, क्योंकि हम मसीह में हैं। जो मसीह की रियलिटी है, जो मसीह की वास्तविकता है, वो आपकी और मेरी भी वास्तविकता है। Bible says, do you not know that you are seated at the right hand of the Father? Whatever has happened to Jesus has happened to you. Whatever is His reality is also your reality now. हालेलुया। वो मर के जी उठा। He died and He rose up again. हम लोग ईस्टर अच्छा है, अरे आप ईस्टर क्यों मानते? हम ईस्टर इसलिए मानते हैं हमारा भगवान मर के जी उठा। अरे और गहरा मतलब है, Oh, you don't celebrate Easter? We celebrate Easter. Our God died and rose क्योंकि up. वो मर के जी उठा, इसीलिए आप और मैं भी मर भी जाएं। यीशु ने कहा तो भी नहीं मरोगे। Because He died and rose again. Jesus said, even if you die, you will not die. एक मसीह के ऊपर मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है। Death has no power over a believer. Amen. Hallelujah. दूध समझ में आता है लोगों को? पाप करोगे तो परमेश्वर ताड़ना करेगा, अच्छा करोगे तो परमेश्वर रिवॉर्ड देगा। People understand milk, you know, if you sin, God will rebuke you. If you do good, God will gift you things. ये प्रकाशन के बिना नहीं समझ सकते आप धार्मिकता का वचन। Right, the word of पौलुस righteousness. भी अटैक कर रहा था मसीहों को क्योंकि वो सोच रहा था मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं, क्योंकि व्यवस्था को पूरा करने की कोशिश कर रहा था। Without revelation, you cannot understand the word of जब righteousness. तक उसका साक्षात्कार प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं हो। Even Paul was attacking Christians because he thought he was serving the law until he met the Lord Jesus. आज आपको गारंटी दूं कि आप मर के भी जियोगे। हाँ, गारंटी। I'm giving you this guarantee. मेरी गारंटी नहीं है, It's not my guarantee. वचन की गारंटी जो आदि काल तक बना रहता है। The word gives this guarantee which abides forever. पहला कुरिन्थियों 15:22। 1 Corinthians 15:22. पहला कुरिन्थियों, फॉर एज इन एडम, ध्यान सुना, इन एडम को सर्कल कर लो अपनी बाइबल में। एज इन एडम ऑल डाई। जैसे आदम में सब मर गए. क्यों मर गए सब भाई? Why did क्योंकि all die? आदम में थे इसलिए मर गए। Because they were in Adam. क्योंकि आदम के थ्रू पाप आया। Sin came through जब Adam. तक इन एडम रहेंगे मरेंगे। As long as they're in Adam, they will As die. in Adam all die, जैसे so आदम में- in Christ जितने भी है, all shall be made alive. As in Adam all died, जैसे आदम में सब मर गए, वैसे मसीह में सब जिलाए जाएंगे. Hallelujah. So just make sure you are not in a religion called Christianity, but you are in Christ. बस इतना ध्यान रखना कि आप ईसाई धर्म में ना हो, आप मसीह में हो. ईसाई धर्म में होना और मसीह में होना दो अलग बातें हैं। Being in the religion called Christianity and being in Christ are two different things. Hallelujah. Amen. As in Adam all die, जैसे आदम में सब मर गए थे, in Christ मसीह में all shall be made alive. सब जिलाए जाएंगे. तो भैया मृत्यु नहीं है आपके लिए, Death is not for you क्योंकि in Christ हो। because you are in Christ.
आमेन। Amen. तभी तो पौलुस कहता है, That's why वो Paul कहता है says, मृत्यु तेरा डंक रहा कहाँ रहा, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। he says, oh death, where is your sting? Oh Hades, where is your victory? आज भी कितने मसीह कहते हैं, ओ हमें पता नहीं प्रभु हमें ग्रहण करेगा नहीं करेगा, ओ प्रभु में। There are still many believers who are afraid. Oh, I don't know if the Lord will accept me or अरे not. नहीं जानते स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं परमेश्वर के दाहिना हाथ में, कह रहे प्रभु हमें ग्रहण करेगा कि नहीं, पता नहीं प्रभु They हमें ग्रहण don't करेगा। even know. They don't even know they are sitting next to God in heaven, and they are wondering, will God accept us? Will God accept us or not? अरे ग्रहण नहीं करता तो वहां बिठाता। If He did not accept you, He will never make you sit there. अरे पैदा हुए हो उससे कैसे नहीं ग्रहण करेगा। You are born from Him. How will He not accept you? सोचो आप घर गए, आपके बच्चे कह रहे, ओ पता नहीं पापा मम्मी मुझे ग्रहण करेंगे नहीं, पापा मम्मी मुझे ग्रहण करेंगे नहीं। Imagine you go home and your children are worried, will Papa, Mama accept me or not? आप बोलोगे बेटा सब ठीक है, You'll say, everything इसने okay? ब्रेन वॉश किया तुम्हारा। Who has brainwashed you? Bible says we are accepted in the beloved. बाइबल कहती है हम उस प्रिय में ग्रहण किए जा बोलो चुके मैं हैं। ग्रहण किया गया हूं। Say, I am accepted. Amen? क्योंकि परमेश्वर की संतान हो भाई। Because you are the children of God. आपको क्या लग रहा है, आप अपने बच्चे को ग्रहण करते हो, परमेश्वर एक डिसफंक्शनल फादर है क्या? You think you accept your children, but is God a dysfunctional dad? क्या आप कहना चाह रहे हो या आप ज्यादा अच्छे हो, एक आप अच्छे पिता हो एक परमेश्वर से? Or are you trying to say that you are a better parent than God Himself? ओ यीशु मसीह आएगा एक दिन कह देगा मैं तुम्हें कभी नहीं जानता। Oh, one day Jesus will come and say, सुनो। I never knew you. I can boldly say this because I know the gospel. मैं साहस से अगर कह सकता यीशु हूँ। मसीह एक नए जन्म पाए हुए विश्वासी को कहेगा मैं तुझे कभी नहीं जानता, तो यीशु मसीह झूठा है। If Jesus says to a born again believer that I never knew you, then Jesus is a liar. और यीशु मसीह झूठा नहीं है। And Jesus is not a liar. क्योंकि सुनो उसने क्या वर्ड बोला, Because उसने hear what बोला, he said. उसने ये नहीं कहा I knew you He never said मैं but तुम्हें now I जानता am था। not knowing you. मैं जानता था तुमको पर अब नहीं जानता उसने तुम्हें। कहा I never knew you. उसने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं जानता था। आप सोचो Think आपके about it. घर के बाहर दो बच्चे आ गए, बेल बजाए, टिंग टोंग, There are आपने two- दरवाजा खोला, बोले पापा पापा पापा। Two kids come outside your house, they ring the bell and you open the door and they call you Papa. पापा हमारे 99% आए पापा। Papa, I got 99%. ले लोगे घर के अंदर? Will you accept them in your आप house? क्या बोलोगे? What will you अरे say? भैया कौन है बच्चे, मैंने कभी नहीं जानता। Who are these children? I never knew them. मगर आपका बच्चा घर के बाहर आता है, But your child comes outside your house आप बोलोगे ये कौन है, मैं तो इसे कभी नहीं जानता। and you say, whose child is this? I don't know. I don't know. कैसे यीशु मसीह कह सकते हैं मैं तुम्हें कभी नहीं जानता? How can आप Jesus जानते हो वो say? क्या कहता है? How can Jesus say I never knew वचन you? का गलत प्रचार और वचनों को तोड़ मरोड़ के जो प्रचार किया ना, इसने मसीहों के अंदर डर भर दिया है और वो हियाव में नहीं जानते क्योंकि सुसमाचार के प्रकाशन को नहीं जाना। You know, wrong understanding and wrong preaching of the word of God, twisting the word of God has caused many believers to be in fear. कितने लोगों ने नया जन्म पाया है प्रभु यीशु मसीह? How many of you have received the Lord Jesus and are born again? जॉन 10:27, यूहन्ना 10:27, देखो वचन आप यीशु मसीह आपके लिए क्या कहता है। See what the Lord Jesus said to आज you. के बाद कभी डरने की जरूरत नहीं, यीशु मेरा इनकार कर So देगा। that you will never be afraid that Jesus will deny me. आमीन। क्या लिखा है? What does it say? मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं। यीशु अपनी भेड़ों को जानता है, कभी नहीं कह सकता मैं तुम्हें कभी नहीं जानता था। My sheep hear my voice and I know them. Jesus knows you and he can never say I never knew you. ओ पास्टर, मगर मैंने YouTube में देखा एक औरत को विजन आया और विजन में यीशु मसीह कई प्रचारकों को कह रहा है मैं तुम्हें कभी नहीं। अरे विजन में तुम्हारा भरोसा या परमेश्वर के वचन में? Oh, but pastor, I saw a YouTube video. This woman got a vision. Jesus told many preachers, I don't know you. Do you have your trust on the कई visions लोगों of को people विजन or आया the word था of कि God? 2000 में यीशु मसीह वापस आ रहा है। विजनों के ऊपर नहीं है हमारा भरोसा, हमारा भरोसा परमेश्वर के जीवित वचन के ऊपर है जो कभी बदलता नहीं है। Somebody got a vision. Jesus is coming back in the year 2000. Our trust is not in people's visions. Our trust is on the word of God. आमीन। परमेश्वर अन्यायी नहीं है, God is not unjust. परमेश्वर विकेड नहीं है, God is not wicked. वो अधर्मी नहीं है He is not unrighteous. कि आपको पहचानने से मना कर दे। That he will say, I don't recognize you. शब्द समझो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। Hear the words Jesus is saying. जो आपसे पैदा नहीं हुआ
आप उसको कभी अपने बाइबल में क्या लिखा है? अ सन, put that scripture, a slave does not abide in the house but a son abides forever. बाइबल कहती है एक दास हमेशा घर में नहीं रहेगा लेकिन एक पुत्र हमेशा घर में रहता है. बाइबल ने लिखा जो अच्छे कर्म करता है वो घर में रहता है और जो अच्छे कर्म नहीं करता वो घर में नहीं रहता. ये नहीं कह रही बाइबल. बाइबल कह रही है घर किसके लिए खुला है? घर किसके लिए खुला है? बेटे और बेटियों के लिए. The Bible is not saying he who does good works abide in the house, he doesn't do good works doesn't abide in the house. बाइबल कह रही है वो the house is open for sons and daughters. दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है. A slave does not abide in the house forever but a son abides forever. अरे बंद करो ये कि भैया हम कर्मों से स्वर्ग कमाएंगे. अरे यीशु मसीह के क्रूस को इनकार करते हो आप लोग अगर ऐसा करते हो. Stop thinking that we will earn heaven by our good works. अरे You are denying the cross. आज हमारा लक्ष्य स्वर्ग जाना नहीं है भाई. हमारा लक्ष्य मसीह के डील डॉल में बढ़ना है और उस आज्ञा को पूरा करना है जो पिता ने हमारे लिए काम यहाँ रखा है. Our aim in life today is not to get to heaven but to grow in the stature of Christ and fulfill all that the Father has kept for us on the earth. आज हमारा रिवॉर्ड स्वर्ग नहीं है, हमारा रिवॉर्ड अपने पिता की इच्छा को पूरा करना है. Our reward is not to get to heaven but our reward is to do the will of our Father. Amen. Hallelujah. फिर से लगाइए वो स्क्रिप्चर. घर पे कौन रहता है? Who abides in the house? आज भी कितने धर्म में, ईसाईयत धर्म में है जिन्होंने नया जन्म नहीं पाया. There are many people in the religion of Christianity who have not been born again. वो परमेश्वर से नहीं जन्मे तो परमेश्वर उनको देख के क्या बोलेगा? भाई मैं तेरे को कभी नहीं जानता था. They are not born of God, so when God will look at them, He'll say, I never knew you. And he means what he says. और वो जो कह रहा है वो सच है, इसीलिए बोल रहा है. वो कह रहा है मैं तुम्हें कभी नहीं जानता था. He's saying, I never knew you. अरे मेरे 3 बच्चे हैं. I have क्या 3 मैं children. कभी भी, और आपके भी बच्चे हैं, क्या आप कभी अपने बच्चों की आंखों में आंखें डाल के देखकर बोल सकते हो मैं तुझे कभी नहीं जानता था? Can you ever look into the eyes of your children and say, I never knew you? क्या मेरा यीशु झूठा है जो एक दिन मुझे कह देगा मैं तुझे नहीं जानता Is था? my Jesus तो फिर ये a liar? सब बाइबल में जो लिखा है ये बकवास और झूठ है. Is my Jesus a lie that He will say one day that I never knew you, or everything written in this Bible वो is कहते हैं useless? सेत मेत में उसने हमें धर्मी ठहराया है. परमेश्वर ने हमें मसीह के साथ मरे हुओं में से उठाया और स्वर्गीय स्थानों पर बिठा दिया. जो स्थान उसने अपने पुत्र यीशु को दिया वही स्थान उसने आपको और मुझे दिया जो सेत मेत में धर्मी ठहराए गए हैं. He has made us holy and solely righteous in Him, and He has given us the same place that He has given to His Son Jesus. He has made us sit right there because He has made us righteous. आज मैं पवित्र जीवन इसलिए नहीं जीता कि डरता हूं वरना परमेश्वर नरक में फेंक देगा. अरे मैं पवित्र जीवन इसलिए जीता हूं क्योंकि पवित्र से पैदा हुआ हूं भाई. तो नेचर है मेरे अंदर, वो स्वभाव है. I don't live a holy life because otherwise He will throw me in hell. I live a holy life because I am born from God and His nature is in me. अगर एक मछली को बोलोगे पेड़ में चढ़ेगा तो नहीं चढ़ सकती भाई. If you tell a fish to climb the tree, it cannot. Amen? एक व्यक्ति जो धर्मी हो गया है अब पाप की तरफ भागेगा, अंदर अपने स्वभाव के विरोध में जा रहा है. A person who is made righteous, now if he goes towards sin, he is going against his very nature. हालेलुया. अरे जानो नया क्रिएशन क्या होता है, नई सृष्टि कौन है? आप नई सृष्टि हो मसीह में, आज ग्रहण करे गए हो, परमेश्वर की निज संतान हो, उसके संगी वारिस हो. आज Get to know who a new creation is. You are God's own children, His very heirs. उसका वचन कहता है मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है. His word says, I have called you by name. सुना है आपने? Have you heard this? मेरा नाम लेके तुझे बुलाया. I have called you और बाप by यीशु your मसीह name. कहता है, Then one day, कौन है? he's like, who's this? हाँ भाई कहाँ स्वर्ग में कहाँ कौन? Where are you trying to go to heaven, huh? हैं? चलो भाई इसकी किताब खोलो. Oh, open his book. अरे 2 कुरिन्थियों में लिखा है परमेश्वर ने पाप का लेखा जोखा लेना बंद कर दिया है. 2 Corinthians says God has stopped taking the account of sin. अब स्वर्ग वो नहीं जाएगा जो अच्छे काम करता है और नरक वो नहीं जाएगा जो बुरे काम करता है. स्वर्ग बेटे और बेटियों के लिए है और नरक उन लोगों के लिए है जिन्होंने
यीशु मसीह के सुसमाचार को तिरस्कार कर दिया। Heaven is not for good doers and hell is not for evil doers. Heaven is for sons and daughters and hell is for those who have denied Jesus. आमीन। अरे मैं क्योंकि धार्मिकता के वजह इसलिए बोल्ड हूं, मैं आज जानता हूं परमेश्वर के सामने बिना इन्फीरियर खड़ा कर मैं कह सकता हूं पिता आप मुझे डिनाई करें, पापा डिनाई नहीं कर सकते आप मुझे। Because I know the gift of righteousness, I can be bold before God and I can अरे say, बेटा God, हूं you can मैं, never बेटा deny हूं, me. बेटा हूं, बेटे हो तुम, I am दरवाजा your son. खुला है। You are his sons, you are his daughters, his sons. हालेलुया। क्या हम क्या विश्वास कर रहे हैं? What are we believing? ओ तैयार हो जाओ, यीशु मसीह आ रहा है, Jesus आ रहा is है। coming. अरे आ रहा है तो वही यीशु मसीह आ रहा है जो मेरे अंदर रहता है, वही आ रहा है। The same जो रोज Jesus, हमसे बात करता है वही यीशु आ रहा है। the same Jesus who lives inside me and talks to दूसरा me every यीशु day नहीं is आ रहा coming. No different Jesus is coming. जो मेरे अंदर महिमा की आशा है वही यीशु आ रहा है। The same Jesus who is the hope of glory inside of me is coming back for me. वो नहीं बोलेगा जब तक मैं तेरे अंदर। कितने लोग जानते हैं आपके अंदर मसीह है? हाथ दिखाओ। How many of you know you have है Christ मसीह? in you? अब एक बात बताओ, जो मसीह आ रहा है लेने आपको, वो दूसरा मसीह आ रहा है, यही मसीह आ रहा है? The Christ who's coming for you, is it a different Christ or the same, the one who's in you? तो प्रभु कहेगा देख वो दूसरा मसीह था, मैं दूसरा हूं, वो जानता था तुझे, मैं नहीं जानता। The Lord will say, see, the one inside you was a different क्या Christ, I'm a नॉनसेंस different Christ. गॉस्पेल है ये? I don't know ये you. गॉस्पेल है, This is not even gospel. ये नॉस्पेल है। Bakwaspel. आमीन। अरे जो मसीह मेरे अंदर है वो महिमा की आशा है। The Christ who is in me is the hope of glory. कहाँ है मसीह आज? Where is Christ? अरे वही मसीह तो आ रहा है आपको लेने, The same is coming back for you. जो कहता है तू मेरा है, तू मेरा संगी वारिस है, तू मेरा बेटा है, तू मेरा निज धन है। The one who says, you're mine, you're my heir, you're my co-heir, you're my treasure. अरे आपको डरने की जरूरत नहीं है, डांस करो, मेरा मसीह मुझे लेने आ रहा है। You have no need to be afraid, but dance that my Christ is coming back हालेलुया। for me. कल आए, आ जाए, अभी आ जाए। If he comes tomorrow, एक today or पुत्र now, सदा घर में रहता है। a son will always abide in the house. एक दास घर में नहीं रहता, एक पुत्र सदा घर में रहता है। A servant does not abide in the house, but a son will always abide in the house of the father. क्या तैयार हूं मैं? अरे बेटा हूं भाई। What do I get ready for? I'm a son. तैयार असली में जब आप देखोगे, मैं चाहता हूं आपको दोबारा ले जाऊं उसमें, मगर तैयार असली में क्या है? तैयार आपको पता है, प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया कि एक भोज हुआ और उसमें एक ड्रेस थी, और उस ड्रेस को जिसने नहीं पहना था उसको अंदर नहीं आने दिया, उसको बाहर निकाल दिया। वो ड्रेस क्या है भैया? धार्मिकता का वस्त्र है। What does it mean to अगर get? धार्मिकता का वस्त्र पहना है तो तैयार हो अभी। What does it mean to get ready? Jesus told the story that there was a feast and all those who were wearing a certain kind of clothing was allowed. What is that clothing? It is righteousness. If you're wearing righteousness, you're ready now. खुद वचन पढ़ो, You read the word for yourself. खुद वचन पढ़ो और पवित्र आत्मा से बोलो कि हमारी आंखों को खोले। And ask the Holy Spirit to एक open our eyes. दृष्टांत गॉस्पेल मत बनाओ। Don't इतना make- गॉस्पेल क्लियर है, गॉस्पेल पढ़ो, गॉस्पेल क्लियर है, Don't make one story the entire सुसमाचार gospel. है भाई। The gospel is simple. It's clear. अरे अगर आप भी डर रहे हो कि मसीह आ रहा है, If you're तो afraid, आप में और दूसरे धर्मों में क्या अंतर है फिर? if you're afraid that Christ is coming, what is the difference between you and other religions? अरे पौलुस कहता है टू बी एब्सेंट फ्रॉम बॉडी इज टू बी प्रेजेंट विद द लॉर्ड। पॉल कहते हैं कि शरीर में उपस्थित ना होना प्रभु के साथ उपस्थित होना अरे है। वो जानता था मैं मसीह में कौन हूं। वो कहता है अगर शरीर में आज शरीर छोड़ूंगा तो यीशु मसीह के साथ सदा रहूंगा। Because he knew he was in who he was in the Lord. He says, if I leave this body today, I will be with the Lord now. एक मसीह बहुत पहले जब मैं नया नया था प्रभु में, When I was a new believer, जब धार्मिकता में एस्टैब्लिश्ड नहीं था, when I was not established in righteousness, तो एक मसीह
एक बंदा मेरे पास आया, वो बोला A believer जब एक came. बंदा मर रहा होता है लास्ट में, अपने लास्ट स्टेज में होता है, तो एक साइड उसके स्वर्गदूत आ जाते हैं, एक साइड उसकी दुष्ट आत्माएं आ जाती है. A believer came to me and said, you know, when a believer is about to die, one side the angels come and the other side demons come. बहुत सारी बातें आप भी सुनते हो ऐसी जो You वचन में नहीं है मगर मान लेते हो. You also hear many क्यों? such stories. which क्योंकि are not कोरिया in में किसी औरत को दर्शन आया. the- You also hear such stories and believe them, which are not in the word. Why? Because some woman in Korea got a vision. अरे हमारा विश्वास इस लिखित वचन में है. Our faith is in this written word of God. आमेन. सो वो कह रहा है एक साइड से दुष्ट आत्माएं उसको बोलती हैं, So he's देख saying- तूने जो पाप किया, देख तूने पाप किया. One side, स्वर्गदूत. one side और demons are कह रहे saying, look at the sin. आखिरी में जो उसका थॉट होता है, अगर वो पवित्र है तो वो स्वर्ग जाता है, वो अपवित्र है तो वो नरक जाता है. So one side demons are saying, look at all your sins. The angels are saying, look at all the good works. So the last thought he has, if it is holy, he goes to heaven. Bad, he goes to hell. इसको बोलते हैं नॉस्पेल. क्या बोलते हैं इसको? आगे से नॉस्पेल सुनो तो बोल देना, भाई ये गॉस्पेल नहीं है, ये नॉस्पेल है. This is no gospel at all. हाँ? आप क्या कह रहे हो? आपका उद्धार करता आपका आखिरी विचार है क्या? Is your savior your last thought? अगर विचार ही आपको आखिरी में बचा देता तो यीशु क्यों गया इतने क्रूस में, उसने मृत्यु को सहा? अरे उसके लहू से आप धर्मी ठहरे हो, उसके लहू ने आपके सारे पापों को क्षमा करा है और श्वेत मेद में आपको धर्मी ठहराया है. If your thought was going to save you, why did Jesus die on the cross? His blood has made you holy, righteous. He has made you pure and righteous. और अगर एक गलत विचार से आप धार्मिकता खो दोगे तो लिख के ले लो, सारे ईसाई नरक जाएंगे. And if by one thought you could have lost righteousness, then I can write and give it to you, all believers will go to hell then. एक भी स्वर्ग नहीं जाने वाला, चाहे वो कितना बड़ा प्रभु का दास हो. क्या आप मुझे ये कहना चाह रहे हो कि एक गलत विचार किसी के मन में नहीं आता? Not even one will get to heaven, even no matter how big a man of God they are. Are you telling me they don't get one wrong thought? अरे यीशु मसीह सेवियर है भाई. सेवियर का मतलब क्या होता है? हम नहीं बचा सकते थे, उसने बचा लिया हमें. Jesus is our savior. It means we could not have saved ourselves, so he came and saved us. एक बात बताओ, कितने लोग जानते हैं आप बचाए गए हो, आप सेव्ड हो, हाँ, आपने ये- उद्धार पाया? ऐसे बोलता, हाथ दिखाओ, आपने उद्धार पाया. How many of you know you've received salvation? ओके. अब कई जो मसीह मानते हो, आप बताता हूँ, I'll आप tell you what डूब रहे you थे, आप डूब रहे थे, You were sinking. आपको किसी ने बचा लिया डूबने से, Someone came and saved you को from कंधे में रखा. sinking. Put you on his shoulder. फिर on आपको his लेके shoulder. आए, They brought you. फिर आपको लेकर आए, They brought you. फिर आपको बोला And they said, यार ये ना थोड़ा ठीक नहीं लग, टुपुक. I don't डुबा like दिया. this guy. Let me ये put him करेगा back. यीशु आपके साथ. Is this what Jesus अरे will do बचा to you? लिया तो अनंत के लिए बचा लिया. If he has saved you, he has saved you for eternity. अरे बचाए गए हो You are saved. तो अनंत. अगर थोड़े समय के लिए बचाए गए हो तो उसको सेविंग थोड़ा कहते हैं. If you were saved for a little time, that's not called saving at all. आमेन. कोई बोलता है अरे आपके घर में बेटा पैदा हुआ है, नहीं नहीं अभी तो मैं बस देख रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, अगर अच्छा रहेगा, वरना अनाथ है. So someone says, oh, you had a child, you had a son. in थोड़े your family. समय तक देखता हूँ, सही लगा, बेटा बनने लायक हुआ तो बेटा बोलूंगा, वरना ये अनाथ है, इसको हटा दूंगा. No, no, I'll see if it's worthy of being करता है my आप son. में से then कोई I'll keep किसी it ने all, करा I'll है? throw it out. Has तो anyone भैया done it? परमेश्वर भी अपने बेटे और बेटियों को नहीं ठुकराता. God also does not reject his sons and daughters. परमेश्वर अपने बेटे बेटियों को कभी नहीं ठुकराएगा. God वो will- एक अन्यायी पिता नहीं है, वो एक अच्छा पिता है. God will never reject his sons and daughters. He's not an unjust father. He's a good father.